ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्ज़ाम लगते रहे। एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानकाह में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कोई जालिम बैठ जाएगा। तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूँगा, तू मखलूक का भला करते रहना। सल्लल्लाहु अलैहि, तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह हुआ। वो करीब, उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब भी नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया। तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद ना आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज़ आने लगी, चीखने चिल्लाने की। बीबी बयान कर रही, क्या हो गया क्या हो गया। वो टाल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया। कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामन बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ? अभी गर्दन ना काट दूंगा, बात कर कौन है। कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का। कहा तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने PhD की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े को। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तो क़यामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी गर्दन। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है। कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर ज़रा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुँचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। मानने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है। ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंघी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावां, ओश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां। मारो मारो मैनू मार मुकाओ,
कोई यूजर ना पेश ले आवा, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावा। यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा हराम ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होकर कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ दो सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोहलतें, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूँ। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रज़ा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे